हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एवरेज मेथड। यस, आई होप सबसे पहले तुमने मेरे इसके दोनों पहले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने लीफो फीफो कवर करा है। आज जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ इस वीडियो में वो है सिंपल एवरेज मेथड। इससे अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है कि यूज सिंपल एवरेज मेथड टू मेक अ स्टोर लेजर अकाउंट, तो हम कैसे बनाते हैं इस वीडियो में तुम वो देखोगे। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। उसके बाद फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो और चलो अपन ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द फॉलोइंग वर द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटीरियल जेड ड्यूरिंग द मार्च। आपको दे रखा है, डिटेल दे रखी है मार्च की सारी कि ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट मार्च क्या है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, हम हाथ के हाथ करते जाते हैं ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, क्वांटिटी है 1100 यूनिट एट 60, तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा इसका, 66,000 हो जाएगा। करेक्ट। अब सेकेंड मार्च को तुमने क्या करा है, इशू करे 140। रेट्स तो है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो अपन मान के चलेंगे क्योंकि 60 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8400। 110 में से 140 माइनस कर दोगे तुम 960, 60 के पे 40, ये तुम्हारा आ जाएगा 57,600। ठीक है। थर्ड मार्च को फिर से तुम्हारा इशू है 250 यूनिट्स 60 के बेसिस पे, दैट इज 15,000। 960 माइनस 250 इज 710, 60 के उससे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42,600। फिर 8 मार्च को फिर से इशू है 210 यूनिट्स। तुमको लगेगा मैम अभी तो वेटेड एवरेज का कुछ यूज़ ही नहीं आया। अभी यूज़ नहीं आया बच्चों, अब इसके बाद आएगा। बहुत सिंपल है, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सर इश्यूज कर लिए। अब मार्च 13 को बच्चों, मार्च 13 को तुम देखोगे रिसिप्ट 400 यूनिट्स है एट द रेट 59। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23,600 हो जाएगा। इशू कुछ भी नहीं है। अब हम ये लिख लें, देखो ये तो है तुम्हारा 530,000 के इस पे है, 60 वाला यूनिट है। एक 400 वाला आ जाएगा 59 का, ये तुम्हारा हो जाएगा 23,600 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो अमाउंट, और सिंगल भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, तुम चाहो तो इसकी जगह पे 53,600 भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। अब मार्च 14 को क्या था, रिफंड ऑफ अ सरप्लस ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट। हमने कुछ जो इशू करे थे तो उसमें से हमारा माल वापस बच के आ गया 30 यूनिट्स, तो उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को वापस दे दिया कि तुम रख लो वापस से माल। तो कितने यूनिट वापस आए, सरप्लस 30 यूनिट्स आए एट द रेट ऑफ 58, दैट इज 1 ये। ठीक है, सॉरी हमने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ये आ चुका है तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। लाइन का ध्यान रखना, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो हमारा बैलेंस कौन कौन सा है। हमारे पास बैलेंस 500 का 60 का है, 400 वाला 59 का है, और ये नया आ जाएगा 30 यूनिट्स 58 के। तो ये हम टोटल कर लेंगे हमारा, तो टोटल हमारा हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, 30,000 प्लस 23,600 प्लस हमारा हो जाएगा 1740। ठीक है, तो ये टोटल हमारा मिलके होगा 55,340। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 16 को बच्चों देखो, अब हमारा कितना इशू आया है, 350 आया है। अब हमारा लगेगा सिंपल एवरेज मेथड बच्चों। लीफो फीफो का तुमको कॉन्सेप्ट याद होगा, तुमने मेरे पहले वाले वीडियो होंगे। तो अब सिंपल एवरेज लगाना है। अब ये 350 कौन से होंगे, इसमें से लोगे, इसमें से लोगे कि इसमें से लोगे? लेंगे तो हम 500 वाले यूनिट में से, सबसे पहले में से, लेकिन इसका रेट हम 60 नहीं लगाएंगे, इसका रेट हम लगाएंगे बच्चों, याद रखना
60 प्लस 59 प्लस 58। हमारे पास बैलेंस में कौन सा स्टॉक है? हमारे पास बैलेंस में ये तीनों स्टॉक है और उनके रेट्स कौन कौन से हैं? 50, 59 और 58। तो इसका एवरेज निकालेंगे हम 60 प्लस 59 प्लस 58 का। तो इसका एवरेज हमारा आएगा 59। तो हम जो इशू करेंगे वो हम 59 पे करेंगे। एग्ज़ाम में तुम ऐसे नोट करके दिखाना कि इशू रेट ऑन 16th, तो ऐसे करके दिखाना। एग्ज़ाम में ऐसे ही दिखाना बच्चों। 60 प्लस 59 प्लस 58 डिवाइड, कितने रेट से? 3 अलग अलग रेट से, इसलिए इक्वल्स टू 59। आया समझ में? अब 350 इंटू 59 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 20,650। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम लिखोगे बच्चों, अभी मैं तुमको वर्किंग तुम्हारे इसके लिए दिखा रही हूँ। देखो, इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है बच्चों? 500 प्लस 400 इज़ 900, ये होता है 930। तो 930 माइनस 350, तुम 930 प्लस माइनस 350 करोगे, 930 माइनस 350 तो 580 आएगा। 580 आ गया। अब यहाँ पे रेट कुछ भी नहीं आएगी। बैलेंस कैसे निकालोगे? बैलेंस निकालोगे तुम 55,340 माइनस 20,650 करके। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आएगा 34,690। आया समझ में? ये मैं वर्किंग्स दिखा रही हूँ, ये तुम्हारे लिए उसके लिए दिखा रही हूँ, बाकी तुम यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों। आया? अब अगला वाला है हमारा 20th को। 20th को हमारा क्या है? रिसीव फ्रॉम अ वेंडर 480 यूनिट्स। 480 यूनिट्स रिसीव करे हैं @ 62, तो ये हो जाएगा 29,760। ठीक है? आया? अब क्या होगा? अब हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, तुम चाहो अगर कंफ्यूजन ना हो तो तुम इतना ध्यान रख सकते हो कि जो ये 350 यूनिट्स हैं ये किस में से गए होंगे? ये गए होंगे 500 में से। ठीक है? तो तुम ये ऐसे लिख सकते हो कि अब हमारे पास 500 माइनस 350, मतलब इसका 150 स्टॉक बचा है। ये मैं तुम्हारी वर्किंग के लिए दिखा रही हूँ बच्चों कि ये इसका 150 स्टॉक बचा है, फिर 400 वाला भी बचा है, 30 वाला भी बचा है, और अब हमारा ये 480 वाला हो जाएगा। ठीक है? ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, वरना डायरेक्टली 580 प्लस 480 इज इक्वल्स टू योर 1060 डायरेक्ट लिख सकते हो तुम। अगर ये ऐसे नहीं लिखना है तो तुमको क्या आ जाएगा? तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 1060, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 34690 प्लस 29760। ये मालूम है ना कैसे आया? दिस प्लस दिस करा हमने, ये इन दोनों को हमने ऐड करा है बच्चों। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 64,450। आया समझ में बच्चों? आई होप कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तुमको। अब हम देखेंगे, अब हमने इशू करे हैं 608 यूनिट्स 24th को। ठीक है? हमने 24th को इशू करे 608 यूनिट्स। अब 608 यूनिट्स के लिए हमारे पास कौन कौन सा वो है रेट है? ये जो 550 यूनिट्स थे, ये देखो, ये 60 वाले हैं, ये 59 वाले हैं, ये 58 वाला है, और ये 480 हमारे पास 62 वाला है। मतलब हमारे पास कितने रेट हैं? 4 रेट है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आएगा 59.75। आया? ये सब वर्किंग में दिखाना, जैसे ये दिखाया ऐसे यहाँ दिखाना कि इशू रेट ऑन 24th, ऐसे करके दिखाना एग्ज़ाम में कि 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट योर 59.75। ठीक है? अब 608 इंटू 79.10 मल्टीप्लाई करोगे तो
तो तुम्हारा आ जाएगा 36,328। ठीक है, आया समझ में। और 1060 माइनस 608 कर दोगे तो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 452। आया। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 64,450 माइनस 36,328 का बैलेंस कितना आएगा तुम्हारा 28,122। ठीक है, आई होप अभी तक तुमको क्लियर हो रहा होगा। अब हम वापस से करेंगे, हम रिसीव करेंगे। हम रिसीव कर रहे हैं वेंडर से 640 यूनिट्स। देखो हम 25 को रिसीव कर रहे हैं 640 यूनिट एट 60 पर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 640 यूनिट्स एट 60, दैट इज 38,400। अब यहाँ पे कौन सा स्टॉक आएगा बच्चों, ये देखो 608 जब हमने यूनिट्स लिए होंगे तो हमारा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा हमारा, और इसका थोड़ा सा जाएगा, पर ये तीनों तो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, ये वाला माल बचेगा। अभी तुम्हें हाल फिलहाल तुम्हारा डायरेक्टली बैलेंस अमाउंट लिख देती हूँ 452 प्लस 640 करके। ठीक है, 452 प्लस 642 452 प्लस 640 करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1092। सही है कि नहीं, ये देखो 452 प्लस 640 तो 4092 और 28,122 प्लस 38,400 तो ये मेरा आ जाएगा 66,522। आया समझ में। ये मैंने इसलिए बताया कि ये वाला बच्चा और ये क्योंकि हमारा अगले उसके लिए आएगा काम में। देखो हमको 26 पे दे रखा है इशू 524 यूनिट्स, तो यहाँ पे हमको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। 26 में हमारे पास है इशू करना है 524, तो अब हम जब ये इशू करेंगे बच्चों यूनिट्स 524 तो ये कौन से वाले हैं, ये 62 वाले हैं और 60 वाले हैं। तो अब जो वेटेड एवरेज निकलेगा वो 62 प्लस 60 का निकलेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 61। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हमारा हो जाएगा 31,964। आया समझ में। हाँ, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1092 माइनस 524 इज नथिंग बट योर 568 और 66,522 में से हम माइनस करेंगे हमारे 31,964 तो हमारा आ जाएगा 34,558। आया समझ में बच्चों। अब हम करेंगे अगला, इसमें 28 में रिफंड सरप्लस है, 24 का मतलब इशू ऑन March 3rd। हमने जो 3rd मार्च को देखो यहाँ पे इशू करे थे 250 यूनिट्स, इसमें से 24 यूनिट्स वापस आए। तो हमने जो ये 250 यूनिट्स इशू करे थे ये 60 पे करे थे 3rd मार्च को, तो इसमें से 24 वापस आए तो हम इसको 60 पे ही एंटर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम 28 पे लिख देंगे 24 यूनिट्स 60 पे, दैट इज 1440। अब हम डायरेक्टली करते जाएंगे 568 प्लस 24 कर देंगे तो हमारा जाएगा 592 और दिस 34,558 प्लस 1,440 करेंगे तो आ जाएगा 35,998। ठीक है, और लास्ट हमारा है 31st का रिसीव फ्रॉम वेंडर 150 64 यूनिट्स पे 9,600 ऐड कर देंगे, दैट इज 7 दिस और ये हो जाएगा 35,998 प्लस 9,600 इज नथिंग बट योर फाइनल अमाउंट इज 45,598। तो ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है मार्च मंथ का। आई होप तुमको भी सिंपल एवरेज क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करो, उसमें मैं तुमको वेटेड एवरेज मेथड सिखाऊंगी। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।